इट्स अ पेन। इट्स अ पेन। आपको याद है ना कि इसे अ पेन क्यों कहा? अ मतलब एक। सामने वाला समझ जाए कि यह दुनिया के सभी पेन जैसा ही एक पेन है, कोई भी एक पेन है, इसकी अलग से कोई पहचान नहीं है। पर कई बार हम सामने वाले को उस चीज की पहचान करवाना चाहते हैं। यह मेरा पेन है, कोई भी एक पेन नहीं है, यह मेरा पेन है। मेरा पेन की इंग्लिश माय पेन। माय मतलब मेरा। इट्स माय पेन। ये मेरा पेन है। अब इसमें अ की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये कोई भी एक पेन नहीं है। इसकी पहचान ये है कि ये मेरा पेन है। ये मेरी किताब है। इट्स माय बुक। ये मेरी शर्ट है। इट्स माय शर्ट। इसी तरह हम कहते हैं ये उसका पेन है। अब उसका मतलब उस लड़के का भी हो सकता है, उस लड़की का भी हो सकता है। जब हमारा मतलब हो ये उस लड़के का पेन है, इट्स हिज पेन। हिज मतलब उस लड़के का। ये उसकी बाइक है, इट्स हिज बाइक। ये उसका बटुआ है, इट्स हिज वॉलेट। जब कहना हो उस लड़की का, ये उस लड़की का पेन है, इट्स हर पेन। हर मतलब उस लड़की का। ये उसका पर्स है, इट्स हर पर्स। ये उसकी कंघी है, इट्स हर कोम। जब कहना हो ये तुम्हारा पेन है, इट्स योर पेन। योर मतलब तुम्हारा। ये तुम्हारा फैसला है, इट्स योर डिसीजन। ये तुम्हारा फोन है, इट्स योर फोन। ये हमारा पेन है। हमारा मतलब हम लोगों का, एक से ज्यादा लोगों का। इट्स आर पेन। आर मतलब हमारा। अमेरिकन्स आर को आवर बोलते हैं। आवर भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट बोलने का तरीका है। ये हमारा घर है, इट्स आर हाउस। ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है, इट्स आर कंट्री। ये उनका पेन है। उनका मतलब उन लोगों का, एक से ज्यादा लोगों का। इट्स देयर पेन। देयर मतलब उन लोगों का। ये उनकी दुकान है, इट्स देयर शॉप। ये उनका कुत्ता है, इट्स देयर डॉग। अभी तक हमने देखा कि किसी इंसान की कोई चीज हो तो कैसे बताना है। ये मेरी है, ये तुम्हारी है, ये उनकी है, ये उसकी है, वगैरह। पर किसी चीज की भी तो आगे कोई चीज हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं कि ये गाड़ी की चाबी है, यानी किसी चीज की चीज। तो जैसे हम किसी इंसान के लिए कहते हैं कि ये उसकी जैकेट है, इट्स हिज जैकेट। इसी तरह किसी चीज के लिए, मान लो गाड़ी के लिए कहते हैं कि ये उसकी चाबी है, इट्स की। यह सेंटेंस मैंने जानबूझकर आपको बताया क्योंकि इंग्लिश सीखने वाले इस बात पर भी अटक जाते हैं कि इट्स और इट्स में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। इट्स की। ध्यान से देखो, दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है। एक में अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है जो बताता है कि यह शॉर्ट फॉर्म है इट इज की। इट इज मतलब ये है। किसी चीज के लिए कहा जाता है ये चीज है। और बिना अपोस्ट्रोफी वाले इट्स का मतलब है इसकी, यानी इस चीज की। सो कहने का मतलब हुआ कि ये चीज है इस चीज की चाबी। ये है इसकी चाबी। इट्स की। ये इसका पेच है, इट्स स्क्रू। ये इसका रिमोट है, इट्स रिमोट। ये इसका पट्टा है, इट्स लीश। ये इसका चार्जर है, इट्स चार्जर। ये इसका स्विच है, इट्स स्विच। अब हमने ये सीख लिया कि मेरा माय, उस लड़के का हिज, उस लड़की का हर, उस चीज का इट्स, तुम्हारा योर, हम लोगों का आर, उन लोगों का देयर। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सीखा कि ये उसकी किताब है, इट्स हिज बुक। अब मान लो उसका नाम लेकर कहना हो कि ये अक्षय की किताब है, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे?
अगर नाम लेते हुए कहना हो कि ये अक्षय की किताब है, ये दीपिका का पर्स है, ये कार की चाबी है, तब हम उस नाम के साथ अपॉस्ट्रोफी और एस जोड़ देते हैं। ये अक्षय की किताब है, इट्स अक्षय's बुक। सो आपने देखा कि एक ही सेंटेंस में अपॉस्ट्रोफी के दो रोल्स हैं। पहला, इट इज को शॉर्ट करके इट्स बनाने का, और दूसरा नाम के साथ अक्षय's, मतलब अक्षय का या अक्षय की। इट्स दीपिका's पर्स, इट्स कार्स की, इट्स बुक्स कवर। जब एक ही चीज दो लोगों की साझी हो, कॉमन हो, जैसे कि सैफ और करीना का बेबी, तब हम दोनों के नाम में से सिर्फ लास्ट वाले के साथ ही अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तैमूर इज सैफ एंड करीनाज बेबी। तैमूर सैफ और करीना का बेबी है। हमने सैफ और करीना में से सिर्फ करीना के साथ ही अपॉस्ट्रोफी एस लगाया क्योंकि वो लास्ट नाम है। इट्स रोहित एंड कोहलीज डिसीजन। ये रोहित और कोहली का साझा फैसला है। अगर दो लोगों की अलग अलग चीजें हों पर एक साथ पड़ी हों, तो बताते हुए कि ये किनकी चीजें हैं, हम दोनों नामों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। मान लो आप कोई फोटो देखते हो जिसमें ओबामा के बच्चे भी हैं और ट्रंप के बच्चे भी हैं, तो आप कहोगे दे आर ओबामाज एंड ट्रम्प्स चिल्ड्रन, क्योंकि दोनों के बच्चे अलग अलग हैं, कॉमन नहीं हैं। दे आर सोनूज एंड मोनूज पेन्स, यानी एक पेन सोनू का है, एक पेन मोनू का है, कोई भी पेन साझा नहीं है, कॉमन नहीं है। अगर ये टॉपिक भी आप अच्छे से समझ गए, अंडरस्टैंड कर गए, तो आप उन 10% 10% लोगों में से हो जो इंग्लिश अच्छे से सीख पाते हैं। अगर एक बार समझ ना आए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एक बार और देख सकते हो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, पर समझ कर रहना है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा माय, हिज, हर, इट्स, योर, आर, देयर। अब इसी को हम अपने रिलेशंस बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ही इज माय ब्रदर, शी इज हिज सिस्टर, यू आर माय कजिन। हिंदी में हम अपने से बड़ों को इज्जत देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए इस तरह से बोलते हैं कि वो मेरे पिता हैं, वो मेरे अंकल हैं। इस तरह से नहीं कि वो मेरा पिता है, वो मेरा अंकल है। इंग्लिश सीखते हुए बहुत लोग एक गलती करते हैं, वो मेरे पिता हैं, इसको इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं दे आर माय फादर, क्योंकि दे आर मतलब वो हैं। इंग्लिश में यह बात याद रखनी है कि दे आर सिर्फ तभी यूज करना है जब एक से ज्यादा लोगों की बात हो। एक इंसान के लिए हम ही इज या शी इज ही यूज करेंगे, चाहे वो इंसान हमसे उम्र में या ओहदे में कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ही इज माय फादर, वो मेरे पिता हैं। ही इज माय अंकल, वो मेरे अंकल हैं। शी इज माय मदर, वो मेरी मम्मी हैं। ही इज माय बॉस, वो मेरे बॉस हैं। दे आर तब लगेगा जब एक से ज्यादा लोगों की बात हो। दे आर माय फ्रेंड्स, वो लोग मेरे दोस्त हैं। यहां प्लूरल वर्ड फ्रेंड्स बोला है क्योंकि एक से ज्यादा दोस्तों की बात हो रही है। दे आर माय पेरेंट्स, वो लोग मेरे मां बाप हैं। दे आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, वो मेरे भाई और बहन हैं। यहां दे आर इसलिए क्योंकि भाई और बहन की साथ में बात हुई है, तो वो एक से ज्यादा लोग हो गए। इसी तरह प्रोफेशन बताते हुए, यू आर माई टीचर, आप मेरे टीचर हैं। आई एम योर स्टूडेंट, मैं आपका स्टूडेंट हूं। शी इज माई डॉक्टर, वो मेरी डॉक्टर है। आई एम हर पेशेंट, मैं उसका पेशेंट हूं, मरीज हूं। दे आर माई कॉलीग्स, वो मेरे साथ काम करते हैं। मान लो किसी पालतू जानवर की बात हो, मैं इसका मालिक हूं। आई एम इट्स ओनर। दे आर हिज फॉलोअर्स, वो लोग उसके भक्त हैं। ही इज देयर गाइड, वो उन लोगों का गाइड है। शी इज आर प्रिंसिपल, वो हमारी प्रिंसिपल हैं। अब कुछ मिक्स सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं और दिमाग पर जोर डालते हैं।
साथ साथ लिखते रहना और जोर जोर से बोलते रहना। पीछे रह जाओ तो पॉज कर लेना, लेकिन लिखना और बोलना मत भूलना। वो मेरे भाई का स्कूल है। इट्स माई ब्रदर्स स्कूल। वो मेरे ससुर जी की फैक्ट्री है। इट्स माई फादर इन लॉज फैक्ट्री। मेरे पिताजी एक टीचर हैं। माई फादर इज अ टीचर। उनकी कार नई है। देयर कार इज न्यू। अव्वल की वीडियोस मजेदार हैं। अव्वल्स वीडियोस आर इंटरेस्टिंग। सोनू और मोनू अव्वल के स्टूडेंट्स हैं। सोनू एंड मोनू आर अव्वल्स स्टूडेंट्स। ये दीपिका और रणवीर का घर है। इट्स दीपिका एंड रणवीर्स हाउस। ये सलमान और शाहरुख के घर हैं। दे आर सलमान्स एंड शाहरुख्स हाउसेस। वो मेरी बहन नहीं है। शी इज नॉट माई सिस्टर। वो मेरी बहनें नहीं हैं। दे आर नॉट माई सिस्टर्स। मेरे अंकल मेरी मम्मी के भाई नहीं हैं। माई अंकल इज नॉट माई मदर्स ब्रदर। मैंने जानबूझकर आपको मिक्स सेंटेंसेस बताए ताकि पिछले 1-2 लेसन्स में जो भी सीखा है वो सब रिवाइज हो जाए। और अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बार हम किसी इंसान या चीज की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं ये, वो। यानी पास पड़ी चीज ये चीज, दूर पड़ी चीज वो चीज। जब हम सामने वाले को हमारे पास पड़ी चीज दिखाते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं, तो हम दिस यूज करते हैं। दिस मतलब ये। और इसी तरह हमसे दूर पड़ी कोई चीज दिखाते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं, तो हम दैट यूज करते हैं। दैट मतलब वो। ये मेरा पेन है। दिस इज माई पेन। वो तुम्हारा पेन है। दैट इज योर पेन। This is my book. That is your book. This is my phone. That is your phone. जब पास पड़ी चीजें एक से ज्यादा हों, तो हम इशारा करते हुए these बोलते हैं। these। जब दूर पड़ी चीजें एक से ज्यादा हों, तो हम इशारा करते हुए those बोलते हैं। those। These are my pens. Those are your pens. क्योंकि चीजें एक से ज्यादा हैं, इसलिए हमने is नहीं are लगाया है। These are my books. Those are your books. These are my clothes. यानी कपड़े। Those are your clothes. हमने सीखा था कि इंग्लिश में हम किसी चीज के लिए it यूज करते हैं। It is a pen. ये एक पेन है। और अभी हमने सीखा कि पास पड़ी किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए हम दिस यूज करते हैं। दिस इज अ पेन। ये एक पेन है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर कहना हो ये एक पेन है, तो इट इज अ पेन बोलें या दिस इज अ पेन। अगर वो चीज आपके सामने है, आपके पास है, तो ज्यादातर फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से वाला बोल रहे हो। आप कोई भी एक बोल सकते हो। मकसद यह है कि सुनने वाला समझ जाए और वो किसी भी एक बात से समझ जाएगा। कई बार आपको कोई ढूंढ रहा होता है और आप उसे आवाज लगाते हो, मैं यहां हूं। या फिर आपकी मम्मी आपसे पूछती हैं कि तुम्हारा भाई कहां है, और आप कहते हो वो वहां है। इंग्लिश में यहां के लिए वर्ड है हियर। हियर। और वहां के लिए वर्ड है देयर। देयर। मैं यहां हूं। आई एम हियर। वो वहां है। ही इज देयर। या फिर कोई चीज, वो वहां है। इट्स देयर। हम लोग यहां हैं। वी आर हियर। वो लोग वहां हैं। दे आर देयर। वो लोग यहां नहीं हैं। दे आर नॉट हियर। मैं वहां नहीं हूं। आई एम नॉट देयर। अगर आपको पिछला सब कुछ याद है, तो आज के लेसन के बाद आप ये सब बातें कर सकते हैं, समझ सकते हैं जो मैं बताने वाला हूं। आई एम अव्वल। आई एम अ टीचर। आई एम नॉट अ डॉक्टर। दे आर सोनू एंड मोनू। दे आर माई स्टूडेंट्स। दे आर इंटेलिजेंट, स्टूडियस एंड हार्ड वर्किंग। इट्स माई पेन। इट्स नॉट सोनूज पेन।
सोनूज पेन इज देयर। जैसे कि हम सीख चुके हैं, आई एम, दे आर, इट इज को आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। प्रैक्टिस करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।